गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 9.1 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ओके, अब देखो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे। इसको इस टाइप से लिखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ओके, जो कट रहा है उसको काट दो और इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दो आपके पास। तो आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बचा एक्स, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, फिर बीच में क्या है माइनस, नीचे एक्स स्क्वायर को हम कहाँ लेकर जाएंगे ऊपर, तो कितना हुआ एक्स की पावर माइनस 2 ऑफ डी एक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हटा दो, एक्स डी एक्स है तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के ऊपर पावर कितनी है एक, फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन है ये एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस, इसके अंदर भी वही फॉर्मूला एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस का सी। तो इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू एक्स की पावर कितनी हो गई 2 बाई 2 माइनस एक्स की पावर कितनी हो गई माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस का सी। तो लास्ट रिजल्ट क्या आया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, एक्स की पावर माइनस 1 है, पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई एक्स और प्लस का सी। तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ देखो एक्स की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर पावर 1 है तो ऊपर 2 बढ़ा दो और नीचे 2 लिख दो, तो एक्स की पावर 2/2। ओके, माइनस 2 है तो पावर 1 कम कर दो और नीचे 1 कम कर दो। अगला क्वेश्चन है 4 का, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो आपके पास वैल्यू, देखो इसको हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम तोड़ेंगे अलग अलग पार्टों में। सेक स्क्वायर एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ। ओके, तो इनके फॉर्मूले अप्लाई किए तो वैल्यू कितनी आई, देखो इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। ओके, अब यहाँ ऊपर देखो आपके पास ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं एक की जगह क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। क्यों, क्योंकि यदि ऊपर 1 है तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेक और कोसेक को किस में चेंज करो, कोस और साइन में चेंज करो। ऊपर हमारे पास 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको अलग अलग तोड़ूंगा, कोस स्क्वायर एक्स के नीचे ये वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये वैल्यू, तो कितना है आपके पास, और इंटीग्रेशन भी क्या कर दो अलग अलग तोड़ दो। तो कोस स्क्वायर एक्स के नीचे ये वैल्यू रखी मैंने, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये वैल्यू पुट की, तो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कोस कोस कैंसिल, कितना बचा 1 अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स, बीच में क्या है प्लस, साइन साइन कट गया, क्या बच गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। ओके, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आई इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स, जो हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े थे, माइनस का कोट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस का टेन एक्स और प्लस का सी। इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस में हम क्या लगाएंगे सी लगाएंगे। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हम समाकलन पढ़ रहे हैं वो समाकलन कौन सा है अनिश्चित समाकलन है, और अनिश्चित समाकलन के अंदर प्लस का क्या आएगा सी। जिस समाकलन के अंदर लिमिट नहीं दी जाती है वो समाकलन होता है अनिश्चित समाकलन, जिसमें हमने कल पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स ओवर डी एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, रूट एक्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, बीच में क्या है प्लस, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ ऑफ डी एक्स। रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन में अलग अलग ऑपरेट कर दिया। ओके, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ देखो एक्स की पावर कितनी है 1 और यहाँ एक्स की पावर कितनी है आधी, तो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर आधी कितनी होगी एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 ओवर डी एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 ऑफ डी एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 ऑफ डी एक्स। अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स की पावर n इम्प्लाइज आई इक्वल टू एक्स की पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 और प्लस का c। ओके, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 कितना है 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस एक्स की पावर 5/2 बाई 5/2 प्लस का c। नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हुआ 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस का c। ये हमारे पास है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स और डी। देखो इसका मैं इंटीग्रेशन किया, अब इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है ए के सापेक्ष। पहले इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष था एक्स के सापेक्ष डी एक्स, अब इंटीग्रेशन है ए के सापेक्ष। देखो जब इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष होता है तो एक्स क्या होता है चर और बाकी वैल्यू क्या होती है अचर। अब जब इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष हो रहा है तो ए क्या है चर और एक्स क्या है अचर। किसके सापेक्ष ए के सापेक्ष, समझ गए ना, ए तो है चर और एक्स क्या है अचर, ये याद रखना आप। किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन है वो किसके सापेक्ष हो रहा है ए के सापेक्ष हो रहा है। तो जब इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष होता है
तो जो आपके पास जो ए है वो तो होता है चर, और ए के अलावा जो वैल्यू बच गई वो बाकी क्या होंगी, अचर। वही कंडीशन इसमें लागू होती है। जब इंटीग्रेशन dx x के सापेक्ष होता है तो x तो होता है चर और बाकी क्या होती है, वैल्यू अचर होती है। वही कंडीशन है इसमें। तो देखो यहाँ a चर x अचर, तो चर के ऊपर पावर क्या है, अचर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला। तो इंटीग्रेशन x की पावर n ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस का c। ओके, ये फॉर्मूला यूज कर दो इसमें। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन तो हटा दो, ओके, इंटू a का मान कितना, x का मान कितना है यहाँ a, तो a की पावर कितनी हुई, x प्लस 1 बाई x प्लस 1 और प्लस का c, यानी जो इंटीग्रेशन है वो क्या मिला हमें, a की पावर x प्लस 1 बाई x प्लस 1 और प्लस का c, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। ओके, इसके लिए देखो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी, पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था एक, ये क्वेश्चन देखो, इसको हमने क्या किया था, अलग अलग, क्योंकि इसको हम अलग अलग तभी तोड़ सकते हैं जब नीचे यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये वैल्यू आनी चाहिए, यानी ये वैल्यू दोनों सेम है, इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो यही वैल्यू आती है। ओके, लेकिन हमारे पास जो ये वैल्यू दी गई है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम अलग अलग नहीं तोड़ सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यदि इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये वैल्यू नहीं आती है। यानी नीचे तो आपके पास प्लस में वैल्यू कितनी है, 2 और ऊपर कितनी है, 1। यदि ऊपर वाली वैल्यू नीचे होती, नीचे वाली ऊपर होती, तो इसको हम अलग अलग तोड़ सकते थे, लेकिन इस वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, ऊपर अंश के अंदर एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, इसको सरल करने के लिए। ओके, तो इंप्लाइज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर एक जोड़ दो और एक घटा दो, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर dx। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंश में हमने एक जोड़ा और एक घटाया, तो एक से एक कट गया, क्या बचा, ये वैल्यू बची। तो कोई भी आपके पास वैल्यू होती है, इक्वेशन हो, समीकरण हो, बहुपद हो या फिर फलन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर यदि हम कुछ वैल्यू जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, समान संख्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, तो देखो इसको अलग अलग किया तो वैल्यू कितनी आई आपके पास, यहाँ बेटा इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर dx। इसके नीचे ये वैल्यू माइनस इसके नीचे ये वैल्यू। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास जब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, क्या बच्चा हमारे पास, इम्प्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर dx, क्योंकि यहाँ कितना बचा, 1 ओवर dx, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन एक बार तो इसके ऊपर ऑपरेट, एक बार इसके ऊपर ऑपरेट, बीच में क्या है माइनस, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर dx। एक क्या है, अचर संख्या, और अचर संख्या का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। मैंने आपको कल बताया था फॉर्मूले के अंदर, जब हमारे पास कोई भी अचर संख्या होती है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x। क्यों होता है, क्योंकि देखो मैं इसको मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ बेटा, x की पावर 0 ऑफ dx, क्योंकि यहाँ एक x की पावर 0 कितना मान होता है, 1, क्योंकि जब हमारे पास किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1। 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, a की पावर 0, तो उन सभी का मान कितना होता है, 1 होता है बेटा।
तो मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ 1 के इक्वल, ओके, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स इम्प्लाइज आई इक्वल टू, अब यहाँ देखो x की पावर 0 मेरे पास, अब यहाँ मैं फॉर्मूला कौन सा लगा सकता हूँ, x की पावर n वाला लगा सकता हूँ ना, क्योंकि x क्या है, चर, और 0 क्या है, अचर। फॉर्मूला लगाओ तो x की पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 माइनस, ये फॉर्मूला किसका है, टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है प्लस का c, ओके। ये टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, किसका फॉर्मूला, ये टेन इनवर्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ओके। इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 + a कितना होता है, 1, इसका मतलब x की पावर 1/0 + 1 1, तो नीचे 1 है तो आपके पास उसकी वैल्यू नहीं थी, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन कितना आया, x माइनस टेन इनवर्स x और प्लस का c, ये हमारा आंसर। तो जब हमारे पास कोई भी अचर संख्या होती है उसका समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसका समाकलन क्या होता है, x होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर ये वैल्यू आ गई, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, ओके। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम अलग अलग नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ओके, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अंदर तो हमने क्या किया था, ऊपर एक जोड़ा और एक घटाया। इसमें देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये त्रिकोणमिति वाला फलन है तो इसके अंदर फॉर्मूला यूज हो रहा है, ओके। तो हमारे पास किसी भी फलन का समाकलन होना चाहिए, उसके अंदर या तो हम कुछ वैल्यू जोड़ेंगे या घटाएंगे, या फिर उसके अंदर कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या से। लेकिन फंक्शन का क्या होना चाहिए, समाकलन होना चाहिए आपके पास, ओके। तो cos स्क्वायर एक्स की इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ओवर डी एक्स, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है ये, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा, देखो एक के ऊपर मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स ओवर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हुआ, ओके। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा हमारे पास यहाँ, इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कट गया, कितना बचा आपके पास, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स ओवर डी एक्स, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन 1 ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स ओवर डी एक्स इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, एक का इंटीग्रेशन कितना होता है, थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, 1 का इंटीग्रेशन कितना पड़ा हमने, एक्स, ऐसे ही इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अक्सर जो संख्या होती है उसका इंटीग्रल कितना होगा, एक्स, एक का एक्स, 2 होगा तो 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x, 5 है तो 5x, ओके। हर में कोई भी अक्षर संख्या होगी उसकी मल्टीप्लाई में क्या लगा दो, x लगा दो, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे हमने इसको किया ऐसे, ओके। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, और माइनस माइनस क्या हुआ बेटा, प्लस, तो प्लस का कोस एक्स और प्लस का कितना आया c, तो ये हमारा आंसर, ओके। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमारे पास ये है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है नौका, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेक एक्स ओवर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स ओवर सेक एक्स प्लस 10x
ओवर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले जो सेक एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करते बेटा, तो सेक एक्स को सेक एक्स किया कितना आया, सेक स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स, प्लस सेक एक्स को टेन एक्स से किया तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स ओवर डी एक्स इम्प्लाइज आई इक्वल टू, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं जो हमने कल फॉर्मूले लिखे थे डायरेक्ट। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक एक्स और प्लस का सी, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ओवर डी एक्स। ओके, अब आपने एक त्रिकोणमिति के अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दो की प्रश्नावली के अंदर, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक्सरसाइज 2, उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, पाई बाई 2 होता है कि नहीं होता है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, पाई बाई 2, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 ओवर डी एक्स। पाई बाई 2 क्या है बेटा, अक्षर, इसको हम कहाँ लिखेंगे, बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर कितना बचा, 1 डी एक्स। ओके, अब देखो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने पीछे कितना पढ़ा है, एक्स पढ़ा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स, तो इंटीग्रेशन कितना है, आई इक्वल टू एक्स पाई बाई 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे ना, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यदि इसके अंदर हम दूसरा मेथड लगाएंगे तो आपके पास एक्सरसाइज 9.5 या 9.5 का मेथड लगेगा, वो आपके पास मेथड बड़ा है और वो आपने भी पढ़ा भी नहीं है, तो इसके अंदर वो मेथड भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम इस मेथड से करेंगे 9.1 से छोटे फॉर्म में। तो इसको हम देखो किस टाइप से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर डी एक्स। ओके, देखो -2 प्लस 1 यानी 1 माइनस 2 कितना हुआ, -1, यानी -1 को मैं +1 और -2 की फॉर्म में तोड़ दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि -2 प्लस 1 कितना बचा, -1, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, फिर माइनस का इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मैं एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लो, यही वैल्यू बनेगी आपके पास। ओके, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स कितना बचा यहाँ, 1, -2 को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स, तो इज इक्वल टू कितना है आपके पास, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, -2 इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 इनवर्स एक्स और प्लस का सी, ये हमारे पास आंसर। ओके, तो ये आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपके पास एक्सरसाइज 9.1 आएगी तो ही हमारे पास आगे कुछ समझ में आएगा, तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से पढ़ना। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।